नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताकड़ अकेडमी में। मैं राम ताकड़ आज आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 जो कि आपकी हिंदी की परीक्षा है 23 अप्रैल को कक्षा 8 के लिए, उसका मैं मॉडल पेपर सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर में से आपके अधिक में से अधिक प्रश्न बैठे और ज़्यादा में से ज़्यादा नंबर आप ला सके। तो पूर्णांक है 80 का और समय रहता है 2.5 घंटे का। इस प्रश्न पत्र में टोटल 26 प्रश्न है और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी कि एक साथ लिखना है। जैसे यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक साथ में लिखना है और ऐसे इसके उत्तर लगा के इस प्रकार से लिखना है। तो अपना फर्स्ट प्रश्न अपने पास पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्युह शब्द का अर्थ है। अब प्रत्युह शब्द का अर्थ यहाँ पर अपने पास प्रातःकाल से हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा, खे ऑप्शन से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त यानी कि निर्मित करना, तो यहाँ पर के ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। जब मानव विकास हो रहा था पुराने काल में, जब पहले के समय में मानव विकास में अनूठी भूमिका किसने निभाई? टेलीफोन था ही नहीं तब, SMS भी नहीं था, वायरलेस भी नहीं थे। वायरलेस यानी कि जो भी फ़ोन चल रहे हैं वो, तो वहाँ पर किसने भूमिका निभाई? पत्रों ने। इसका गे ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। यहाँ पर सांप जो कि रेंगने वाला था उसको कायरता का प्रतीक बताया गया था बाज और सांप के कहानी में। अब प्रश्न क्रमांक 5 है गवरा के अनुसार टोपी पहनता था। गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता था? राजा पहनता था। अब प्रश्न क्रमांक 6 है अपने पास, ग्रामीण महिला ने साइकिल रूप में चुना था। साइकिल के रूप में ग्रामीण महिला ने किसको चुना था साथियों? तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वाधीनता को, यानी कि स्वाधीनता के लिए साइकिल का एक चिन्ह लिया था। प्रश्न क्रमांक 7 है वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। वी उपसर्ग क्या होता है साथियों? उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं। और प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं, मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग वी उपसर्ग, तो वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। यहाँ पर कमजोर में कोई वी उपसर्ग नहीं है, बेकार में कोई उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या ऑप्शन का विशेष, इसमें उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। और किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? ई प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो बाद में शब्द के मूल शब्द के बाद में जुड़ा हो। तो यहाँ पर बुराई के लास्ट में ई जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8। थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन होगा क्योंकि ये मैं सिटी में रहता हूँ, तो इसमें थोड़ा ट्रेनें व्रेन आ रही है, तो इसका थोड़ा आप अंडरस्टैंड होइए। और प्रश्न क्रमांक 9 में 9 से 15 का उत्तर अधिकतम शब्दों में 25 शब्द में दीजिए। अब 25 शब्द अधिकतम लिखना है, 25 वर्ड। तो प्रश्न क्रमांक 9 है अपने पास, बस की सीट का किससे ऐसा चल रहा था? जो अपने पास बस की सीट है उसका ऐसा उसके बॉडी पार्ट से चल रहा था, यानी कि उसके कल पुर्जे से चल रहा था। क्यों दोस्तों क्यों चल रहा था? क्योंकि वो बस पुरानी हो चुकी थी और उसके बॉडी पार्ट्स अभी काम में आ चुके थे। प्रश्न क्रमांक 10 है दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? दीवाने यहाँ पर जो हमारे सैनिक पर बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं, उनके उपलक्ष्य में दीवाने वर्ड का यूज हुआ है। तो उनका लक्ष्य क्या रहता है साथियों? उनका लक्ष्य रहता है आज़ादी के लिए लड़ना, आज़ादी के लिए जीवन समर्पण करना, तो आज़ादी के लिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 11 है सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े? तो यहाँ पर श्री कृष्ण रो पड़े। ऐसे प्रश्न पूरा लिखना है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़े, क्योंकि सुदामा की दीन दशा बहुत ही खराब थी। तो इस प्रकार से अपने को पूरा प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 12 है किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? तो जिन परिवारों में पहले से सुख समृद्धि होती है, या फिर जहाँ पर नौकर काम करते हैं, जिन घरों में नौकर, या फिर वो घर जिनमें खुद माता पिता काम नहीं करते, तो उनके बच्चे भी काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? तो साइकिल चलाने, साइकिल सीखने और सिखाने के। एक तो क्या है, साइकिल सिखा भी रहे थे लोग और सीख भी रहे थे, तो उस प्रशिक्षण हेतु शिविर चल रहे थे जिले में। प्रश्न क्रमांक 14 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द अपने को लिखने हैं। यहाँ पर अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल। और आय का हो जाएगा व्यय। आय यानी इनकम, व्यय यानी खर्च। व्यय यानी कि अपने को एक्सपेंडिचर। इंग्लिश यहाँ पर अलाउड नहीं है, पर फिर भी वाह चलो आपको बता देते हैं।
प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। अब इनके कमल का क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जलज, पंकज और नीरज। और बादल के हो जाएंगे मेघ, जलद और अम्बुद। यहाँ पर जलद है और यहाँ पर जलज है, तो इन पर कंफ्यूज मत होइए आप। इसका इसमें नहीं लिखना है, इसका इसमें नहीं लिखना है। कमल का जलज होता है और बादल का जलद होता है, इस प्रकार से। और आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो क्योंकि आप कक्षा 8 के सभी बोर्ड मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 16 से 22 का उत्तर अधिकतम 50 शब्द में देना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। और 17वां अपने पास, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। 4 अंक के प्रश्न है ये, तो इनका डिटेल में उत्तर लिखना है। वो आप अपनी जो भी आप यूज करते हो पासबुक वगैरह, उससे देखकर आप इसका उत्तर लिख सकते हो। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं देता है। क्योंकि पत्र अपने हाथों से लिखा होता है और पत्र में वो संदेश में वो भावना होती है जो अपन पत्र में लिख सकते हैं। पत्र में अपन बहुत ही अपने अंदर से भावना लिख सकते हैं, पर संदेश में अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं, और संदेश में वो बात है ही नहीं जो पत्र में होती थी। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसका आंसर। और प्रश्न क्रमांक 19 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उससे उड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि सांप को पता है कि अपन उड़ नहीं सकते, तो उसको वो जो काम उससे हो नहीं सकता उसको वो मूर्खतापूर्ण बता देता है। तो इस प्रकार से अपन इसका भी उत्तर लिख सकते हैं, वो आप डिटेल में लिख सकते हो, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो क्योंकि आपने पूरी साल आपने क्लास पढ़ी। गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपने को उत्साह होगी, तो अपन जैसे कहीं पर भी अपन को यात्रा करनी है तो अपन अपने पर उत्साह होगा तो अपन 4 बजे उठ जाएंगे सुबह के, और 5 बजे अपन निकल जाएंगे यात्रा के लिए। और अगर अपने को स्कूल जाना है कहीं किसी दिन और स्कूल में अपने को काम होमवर्क पूरा नहीं है, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, उत्साह ही नहीं होगा, अपने को जाने की इच्छा नहीं होगी। तो अपन 8 बजे जैसे स्कूल होती है तो अपन 7:50 में उठेंगे, फिर बोलेंगे कि मम्मी को कि नहीं आज तो लेट हो गया। इस प्रकार से अपन बहानेबाजी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है कि यहाँ पर अपन जब भी अपन कभी किसी काम के लिए उत्साहित रहते हैं तो उसको सफलतापूर्वक कर लेते हैं। और प्रश्न क्रमांक 20 है, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। खुशहाली, उज्ज्वल, निर्माण, विज्ञान। सार्थक वाक्य यानी कि खुशहाली। अब खुशहाली उस वाक्य में आना चाहिए, तो अपन कोई सा भी बना सकते हैं। मान लो कि साल 2021 के बाद 22 में कोरोना के केसेस कम होने से सभी जगह खुशहाली चाहिए। उज्ज्वल, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ये उज्ज्वल का हो गया। निर्माण, अभी मेरे स्कूल में एक कक्षा का निर्माण हुआ, यानी कि एक कमरा निर्माण हुआ। और विज्ञान से हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती है। इस प्रकार से अपन इसे वाक्य में बहुत ही अच्छे से इन वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे शब्द बनाने अपने को, कोई भी बना सकते हैं अपन, रेंडमली ले सकते हैं कोई भी। प्रश्न क्रमांक 21 है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। तो हम सबसे पहले उनको क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बाल विवाह से बच्चों लड़की और लड़के में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। उससे पहले उनके बच्चे हो जाते हैं, लड़के लड़की पहले खुद संभल नहीं पाते हैं और दूसरे हो जाते हैं उनके बच्ची। और इससे क्या है, पढ़ाई में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से उनको इस प्रकार से पहले तो समझाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर पुलिस में कंप्लेन करेंगे अपन। तो पुलिस में कंप्लेन करने के बाद वो अपने आप समझ जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 22 है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे चौराहा है अपने पास, इधर से भी सड़क आ रही है, इधर से भी सड़क आ रही है, इधर से भी सड़क आ रही है, इधर से भी सड़क आ रही है। तो चौराहे पर क्या होता है, रेड लाइट सिग्नल होते हैं, उन सिग्नल को देखना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और हॉर्न नहीं बजाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हॉर्न बजाने से पब्लिक डिस्टर्ब होती है। और जेब्रा क्रॉसिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए अब जब हम कभी भी रोड पार करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। इस प्रकार से लल्ला और काका दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कि
आजकल सारा काम मशीनों से होने लग गया है और चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों का क्रेज कम हो गया है। तो इस प्रकार से इनको प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है? गद्यांश में संवाद काका और लला के मध्य हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 है, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो रही है? क्योंकि मशीनी युग के कारण नई नई कांच की चूड़ियाँ बन रही थी। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? मशीनी युग के बारे में बदलू ने कहा कि आजकल सब काम तो मशीनों से होते जा रहे हैं, खेत भी मशीनों से जोते जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने मशीनी युग के बारे में कहा। और चौथा, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? क्योंकि उसकी चूड़ियाँ, उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ बिक नहीं रही थी, उसका धंधा ठप हो चुका था क्योंकि मशीनी युग आ चुका था और नई नई कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही थी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब एक पद्यांश लेना है अपने दोनों में से। पहले तो लिखना है, इसकी चार स्टेप में ये पूरा होता है। पहले लिखना है शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्दार्थ इसमें क्या है इस वहाँ वो लिखना है। दूसरे में लिखना है अपने को प्रसंग क्या होता है दोस्तों? प्रसंग वो ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। इस प्रकार से 2 लाइनें इसमें लिखनी है। और तीसरे नंबर पर आता है अपने पास व्याख्या में क्या करना है? अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि ये 4 लाइनों का है तो इसको अपन कम से कम 8 लाइनों में अपने को लिखना है। यानी कि ये तो 4 वाक्य है तो इनको अपन कम से कम 16 वाक्यों में ज़रूर इसको व्याख्या करनी है। चौथे नंबर में आता है विशेष क्या है? यहाँ पर कुछ विसर्ग का उपयोग हुआ है, संधि विच्छेद हुआ है, या फिर कुछ कठिन शब्दार्थ जैसे कुछ भी व्याकरण का प्रयोग हुआ है तो वो वहाँ पर व्याकरण लिखनी है विशेष में। तो यहाँ पर 4 आप स्टेप में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने में से कोई नहीं रोकेगा। प्रश्न क्रमांक 25 अपने पास, स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों को बातचीत को अपने शब्दों में संवाद लिखिए। स्वच्छता में जैसे बात संवाद के रूप में लिखना है। जैसे पहले अपन ले लेते हैं राम और श्याम, दोनों के मध्य विचार हो रहा है। राम बोलेगा पहले, फिर वापिस श्याम बोलेगा, फिर वापिस राम बोलेगा, वापिस श्याम बोलेगा। इस प्रकार से अपने को संवाद लिखना है। राम कहेगा कि आजकल स्वच्छता पर मोदी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो उसके बाद में श्याम अपना तर्क देंगे, फिर वापिस राम अपना तर्क देंगे और वापिस श्याम अपना तर्क देंगे। तो इस प्रकार से अपने को ये लिखना है। प्रश्न क्रमांक 26वां है, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए। तो प्रकाश पर, दीपावली पर लिखना है कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस। या अपन इसमें भी लिख सकते हैं, एक समूह बनाकर कहानी लिख सकते हैं 150 शब्दों में। मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, लोमड़ी और अंगूर। तो इनमें से या तो इनमें से एक करना है या इनमें से एक करना है। दोनों अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन कौन सा कर रहा है। यहाँ पर निबंध लिखना है। निबंध को अपन 5-6 पदों में लिखते हैं। पहले उसका एम लिखते हैं, यानी कि उसकी क्या भूमिका है। उसके बाद में उसका बीच वाले पॉइंट लिखते हैं और कहानी को अपन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक एंड कर देते हैं। यानी कि 150 शब्दों में अपन लगभग 2 पेज भर देंगे, 2 पेज भरना है। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न पत्र कवर होता है अपना। और आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 8 सामाजिक का, हिंदी सामाजिक का, विज्ञान का और गणित का तीनों पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और अपना तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।